अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, बहुत अरसे से लोगों की फरमाइश थी कि बरूज के बारे में लिखा जाए और बरूज की तफसीलात बताई जाएँ कि आपका साल 2020 किस तरह गुजरेगा। वैसे तो मैंने इसकी तफसीलात शामी रोहानी जंतरी में PDF की शक्ल में, जंतरी की शक्ल में शेयर कर दी है, फेसबुक पे भी, और इसके अलावा आप नीचे लिंक में भी मौजूद है, उसमें भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बहसीत एस्ट्रोलॉजर मैं ईयरली प्रेडिक्शन को कंफर्म नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि हर शख्स के ज़ायचे में प्लानिटरी पोजीशन मुख्तलिफ होती है। किसी की कौन सी दशा चल रही है, किसी के ज़ायचे की प्लानिटरी पोजीशन कौन सी है, किसी के नेटल चार्ट में कौन से प्रोमिसेस हैं, जिसकी वजह से जब लोग अपना इनफरादी ज़ायचा देखते हैं और सालाना प्रेडिक्शन पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। हो सकता है जिस वक्त आपकी प्लानिटरी पोजीशन तब्दील हो रही हो या ट्रांजिट हो रही हो वो आपके लिए बेहतर ना हो, लेकिन जंतरी में या दूसरी जगह पे या रसालों में बेहतर लिखी हो। तो ये तमाम तफसीलात आज मैं क्लास में भी डिस्कस करूँगा और वीडियो की सूरत में अपने नाज़रीन को भी पेश करूँगा। तो इस सूरत हाल में सबसे पहले हम जुज़वी मालूमात के लिहाज से ज़रूर हमको रीडिंग लेनी चाहिए, और उसकी सारी तफसीलात ये बोर्ड पे मैंने वाज़ह की हैं, और स्टेप बाय स्टेप वाइज मैं समझाऊंगा, डेट वाइज भी और साल के हवाले से भी, कि किस तरह हम प्रेडिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या क्या होने के मुमकिन इम्कानात हैं। वैसे तो असल तफसीलात आपके पैदाइशी जांचे में निकलती हैं कि उसी में आपकी गोचर, अंतरदशा, दशा और दूसरी तफसीलात और प्रॉमिस निकलते हैं। बहरहाल बेसिक तफसीलात इसमें डिस्कशन है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को मेरे में सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। बुर्ज हमल, बुर्ज हमल का जायचा बेसिकली यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया। प्लानिटरी पोजीशन में आपको बता देता हूँ। शुरू में सबसे पहले घर में यूरेनस है, दूसरा घर खाली है, तीसरे घर में राहु है, और चौथा घर भी खाली है, पाँचवां, छठा और सातवां, और आठवें घर में मार्स है। उसके बाद 9वें घर में जुपिटर है, और 10वें घर में आपका सैटर्न और सन और मरकरी हैं। उसके अलावा जो आपका मून और वीनस जो है आपके 11th हाउस में, और 12th हाउस खाली है। ये साल की बेसिक ट्रांजिट की डिटेल हैं जो कि ज़ायचे में दी जा रही हैं। इसके अलावा बुर्ज हमल वाले कौन से अफराद होते हैं? जिन लोगों का नाम अलिफ, लाम और ऐन से शुरू हो वो भी अपना बुर्ज पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये उन लोगों के लिए होगी जिनका जो तलह पैदाइश बुर्ज हमल है। इस हवाले से जिनके पहले हाउस में 1 लिखा होगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बता रहा हूँ कि पहले हाउस में जिनके 1 लिखा होगा उनके लिए वीडियो है, और ये उसी की प्रेडिक्शन पढ़ सकते हैं। इसमें हम मून साइन या सन साइन को डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एसेंडेंट पे बेस पे उसको प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं लाइफ के, वो आपके एसेंडेंट बेस पे होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि नाम का पहला हरफ अलिफ लाम ऐन से शुरू हो, उन पे भी बुर्ज असर करेगा। बुर्ज हमल वालों के लिए आग और एक खुश्क मिजाज होता है। ये जो ज़ोडिक साइन है मूवेबल है, जिसे हम चर राशि भी कहते हैं, और इसके मुस्बत ख़वास क्या हैं? ये लोग मनसूबा साज होते हैं, डायनामिक होते हैं, बहादुर होते हैं, मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। इसके अलावा जो मनफी ख़वास क्या हैं इनके, कि ये इनके तबीयत में गुस्सा और शिद्दत पसंदी ज़्यादा होती है। अगर इनके मजाज, इनकी सोच के मुताबिक कोई बात ना हो तो गुस्से में आ जाते हैं। ये जुज़वी बुनियादी खसूसियत हैं इनकी। अब हम डिस्कस करते हैं साल की प्लानिटरी पोजीशन। साल की प्लानिटरी पोजीशन किस तरह तब्दील होगी और उसमें आपके गोचर के क्या रिजल्ट बनेंगे। सर एक सवाल है। जी जी सर, ये अखबारों में या न्यूज़ चैनल में ये एस्ट्रोलॉजी का बताया जाता है, इसमें ये सेम क्यों नहीं होता? देखिए, वजह यह है कि मैंने लास्ट टाइम भी पहले आपको बताया था, पिछली क्लास में पढ़ाया था कि आपको 3 तरह के बुर्ज होते हैं। एक पैदाइशी बुर्ज होता है, एक शमसी बुर्ज होता है, कमरी बुर्ज होता है। ये जो प्रेडिक्शन दी जा रही है वो वैदिक बेस पे और एसेंडेंट बेस पे दी जा रही है, जो कि आपकी फिजिकल बॉडी है। जो फिजिकल बॉडी पे जो आपको स्टार्स के जो असरात आते हैं वो इससे प्रेडिक्ट होंगे। अखबारात में जो पढ़ते हैं वो सन ज़ोडिक होता है, वो आपके मखसूस दिनों के लिहाज से होता है, उसमें वक्त पैदाइश की कैलकुलेशन नहीं होती। वक्त पैदाइश की कैलकुलेशन उसी में वैदिक स्टैंडर्ड से निकाली जाती है। सर, इसमें सबसे बेहतर कौन सा है? सबसे बेहतर जो है जो आपका तलह पैदाइश है, बेसिक जो असेंडेंट है आपका। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि तलह पैदाइश वो बुर्ज होता है जिससे आपके लाइफ के इवेंट्स डिस्कस होते हैं। दूसरी अहम बात उसमें ये कि जितने भी आपके हादसात, खुशी, गमी, सब मामला इस एसेंडेंट पे बेस करेंगे।
मून साइन आपके फीलिंग्स को डिस्कस कर सकता है, रोज़मर्रा के मामला को बेसिक को डिस्कस कर सकता है, लेकिन जो गहराई की प्रेडिक्शन है, जो असल प्रेडिक्शन है आपकी लाइफ के इवेंट्स की, वो सारी तफसीलात एसेंडेंट से निकल रही हैं आपकी। जी सर। तो इसलिए इसी को मैं वैलिड समझता हूँ और इसी पे डिस्कस करते हैं। जी ठीक है, बेसिक खसूसियत आपको समझ आ गई, मुस्बत और मनफी। जी। ठीक है, उसके बाद साल की जो प्लानिटरी पोजीशन कौन सी चेंज हो रही है, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो तब्दीली हो रही है 24 जनवरी को सैटर्न जो है बुर्ज जद्दी में आ रहा है। सैटर्न जो है बुनियादी तौर पर दो हमारे बुनियादी सियारे होते हैं, ज़ुहल और मुश्तरी। जी। ये वो किस्मत को तब्दील करने वाले या बिगाड़ने वाले, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, हालांकि किस्मत तो हमारे अपने हाथ में होती है, लेकिन सितारों के जो असरात के लिहाज से कैलकुलेट किया जाए, उस हवाले से जो ज़ुहल और मुश्तरी जो है वो हमारे कैलकुलेशन में शामिल होंगे। ठीक है, ज़ुहल आपका 24 जनवरी से 10वें घर में आ जाएगा और ये हालत रजत में 10 मई से लेके 18 मई तक रहेगा। इसके बाद सैटर्न जो जुपिटर है वो 28 मार्च को बुर्ज जद्दी में आ जाएगा और हालत रजत में 14 मई से 13 मई को दोबारा उसकी रजत ख़त्म हो जाएगी और बुर्ज कौस में मुस्तकीम हो जाएगा। इसी तरह अतारत है, हालत रजत में 16 फरवरी से 9 मार्च तक रहेगा और इसकी फिर अतारत और राहु की कंजक्शन भी बनेगी 17 जून से 12 जुलाई तक। और ज़ोहरा जो है 13 मई से 25 जून तक हालत रजत में रहेगा। राहु केतु 24 सितंबर को अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ये बेसिकली ये वो गोचर है, ये वो ट्रांजिट पोजीशन है जिसकी वजह से हमारे ज़ायचे की प्रेडिक्शन बन रही है। जब कुछ तारा एक घर से दूसरे घर में तब्दील होता है तो वो अपने असरात मुंतकिल करता है उस घर पे, और इन डेटों को अगर हम नोट कर लें तो उसके लिहाज से हमारी प्रेडिक्शन वाज़ेह होगी। सर इसमें हालत रजत क्यों, इसकी तारीखें क्यों अहम है? देखें, हाँ बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखें, डेट्स ही मेन इंपॉर्टेंट, जब किसी ने अपने अहम फैसले करने हैं वो डेट को मद्देनज़र रख के करते हैं। हालत रजत में ये होता है कि जब सितारा कोई, इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए, कि अगर सितारा उल्टी चाल चलता है तो उसको हम हालत रजत कहते हैं, और अगर जब इसकी रजत ख़त्म होती है उसको हालत मुस्तकीम कहते हैं। हालत रजत में बाज़ औक़ात काम रुक जाते हैं। वैसे तो उसकी असल तफसीलात आपकी पैदाइशी जायचे में नेटल से मालूम होती हैं कि उसमें हालत रजत है या मुस्तकीम है, लेकिन हालत रजत जब आती है तो ज़िंदगी में मसाइलों कामों में रुकावट पैदा करती है। मिसाल के तौर पर अवतारत की हालत रजत है तो इस हालत में क्या होगा कि आपके लिखने पढ़ने के मामलात में मसाइल आएंगे, कम्युनिकेशन गैप आएगा, आपकी तेज़ ड्राइविंग करेंगे उसमें आपको हादसा पेश आ सकता है। इसके अलावा आप जो है कोई डॉक्यूमेंट्स गलत साइन कर सकते हैं, बोलने में आपके गलत अल्फाज निकल सकते हैं जिसकी वजह से लोगों से आपके तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो ये हालत रजत इस चीज़ को वाज़ह करती है। तो जब ये डेटे मेंशन हो, जंतरी में हो या इसमें मौजूद हो वीडियो में, तो आपको नोट कर लें कि उन दिनों में अहम फैसले करते वक्त मुहतात हों। जुज़वी तौर पर जो इसका एनालिसिस किया जाए बुर्ज हमल वालों के लिए, ये साल उनके नई उम्मीदों का साल है। इस साल आपके दो बुनियादी घर एक्टिवेट हो रहे हैं, 9वां और 10वां। ठीक है, 9वां घर आपका किस्मत का होता है, लाभ का होता है, और 10वां घर आपके कैरियर का, समाजी हैसियत का। किसी भी जायचे में 9वें 10वें घर अगर एक्टिवेट हो जाए तो समझ लें वो साल उसकी ज़िंदगी बदलने वाला साल होता है। जी सर। जिन लोगों का असेंडेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एरीज है और उनकी पैदाइशी जायचे में मार्स की पोजीशन अच्छी है, सैटर्न की पोजीशन अच्छी है, तो ये समझ लें कि ये साल उनको ज़िंदगी में अरूज की तरफ ले जाएगा, तरक्की की तरफ ले जाएगा। और ऐसी यार-यकीनी तरक्की होगी कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि इससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि दो ही बुनियादी सितारे, मुश्तरी और ज़ुहल, जब किस्मत बनाने वाले होते हैं और बिगाड़ने वाले भी होते हैं। जी सर। और ये जब अच्छे घरों में आ जाएं, अपने ऑन साइन में आ जाएं, मुश्तरी भी अपने ऑन साइन में आ गया और ज़ुहल आपके 10वें घर में, वो भी अपने ऑन साइन में, यानी किस्मत भी जाग गई और कैरियर भी जाग गया। तो पहला जो क्वार्टर है उसका एनालिसिस करें, तो पहले क्वार्टर में जो पहले 3 महीनों का एनालिसिस करें तो उसमें बिज़नेस में कारोबार में तरक्की, 24 जनवरी को ज़ुहल का 10वें घर में आना और तीसरी 7वीं 10वीं नज़र से आपके 6ठे 4थे और 12वें घर को नज़र करेगा। तो ये घर जो है आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। जब अच्छे सितारे की नज़रात इन घरों पे पड़ती है तो वो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। सर नज़रात क्या चीज़ है? नज़रात ये होते हैं कि जैसे नज़र को इस तरह समझ लें कि एक शख्स, मैं फर्स्ट मैं ज़ुहल हूँ, ठीक है, एक मैं आपको सामने देख रहा हूँ, ठीक है, एक मैं इस तरफ भी देख सकता हूँ और एक इस तरफ भी देख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो सामने की नज़र होती है वो 7वीं नज़र कहलाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं तीसरे घर को देखूंगा, 12 घरों में तीसरे घर को देखूंगा
तो वो मेरी तीसरी नज़र कहलाएगी। 7वें घर को देखूंगा तो 7वीं नज़र कहलाएगी। और अपनी नज़र 10वें घर को देखूंगा तो मेरी 10वीं नज़र कहलाएगी। आसान अल्फाज में समझाने के लिए डिटेल हम टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, नज़रात का टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ईयरली प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए जब किसी अच्छे सितारे की, यानी योग कारक सितारे की, या आग ऐसा सितारा जो आपके जायचे में ट्रांजिट में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, उसके आपके अच्छे घरों पे नज़रात पड़ें तो घर एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना रिजल्ट देना शुरू करते हैं। अब मिसाल के तौर पर 12वां घर आपका एक्टिवेट होगा तो आपको क्या होगा, बिरून मुल्क सफ़र आपका हो सकता है, वहाँ सेटलमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा चौथा घर एक्टिवेट होगा तो आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला में तरक्की हो सकती है, करीबी रिश्तेदारों से, वालदैन से तल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। छठा घर एक्टिवेट होगा तो आपको जितने भी सेहत के मामला को बेहतर हो जाएंगे, आपके साथ काम करने वाले लोगों से तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, जो आपके हासिदीन अराइवल हैं वो आप पे हावी नहीं हो सकेंगे। जी सर। तो जब अच्छा सितारा आप पे असर अंदाज करेगा तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी जी। लेकिन इसमें ग्रहण में कोई मसला होता है इस तारों का या नहीं? नहीं, ग्रहण का टॉपिक तो मिलादा डिस्कस करेंगे ना। ग्रहण में तो ये होता है कि ग्रहण की जो तारीखें आती हैं, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, साल 6 आपके ग्रहण लगने हैं, उन डेटों में अलहदा मुतात रही है, उसकी अलहदा वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें इतनी तफसीलात नहीं बता सकते। इसको सिर्फ हम इसको ट्रांजिट को डिस्कस कर रहे हैं कि अब सैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। तो सैटर्न के आने से आपके ये घर एक्टिवेट हो गए, छठा घर, चौथा घर और 12वां घर, ठीक है। और जिसकी तीसरी 7वीं नज़र से इन घरों को एक्टिवेट कर दिया। इसी तरह जब मुश्तरी आपका 28 मार्च को यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 24 जनवरी को ज़ोहल 10वें घर आया और 28 मार्च को आपका मुश्तरी शिफ्ट हो गया। मुश्तरी के शिफ्ट होने से क्या होगा कि वो भी आपकी मुस्बत असरात देगा और आपकी जो है 5वीं 7वीं नज़र को उसकी एक्टिवेट होगी और उसकी वजह से भी ये घर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, छठा, चौथा और दूसरा घर। तो इन घरों से भी आपको फ़वाद मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा घर एक्टिवेट होगा आपका तो मालो दौलत में तरक्की होगी, करीबी रिश्तेदारों से तल्लुकात बेहतर होंगे, आपकी स्पीच पावर बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आपका चौथा घर होगा तो ज़मीन प्रॉपर्टी, नई गाड़ी ले सकते हैं। छठा घर एक्टिवेट होगा तो आपके जो सेहत के मामले बेहतर हो जाएंगे। जिन लोगों को एरिज अफराद को सेहत के मसाइल आ रहे थे वो सेहत के मामले बेहतर हो जाएंगे। तो यानी भाग्य भी खुल गया आपका, कैरियर भी खुल गया और पूरा जायचा मुस्बत अंदाज में एक्टिवेट हो गया। उसके बाद जो 8 फरवरी से मरीख आपके 9वें घर आ जाएगा तो यहाँ पे 9वें घर आने से यहाँ पे गुरु मंगल योग बनाएगा। मुश्तरी जो है उसके साथ गुरु के साथ मंगल के साथ मिलकर बड़ा खुश होता है, यानी अच्छे एक दूसरे को दोस्त मिल गया आपस में, तो उसकी वजह से यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देगा। और 9वां घर मज़ीद एक्टिवेट होगा। सफ़र के मामला, कानूनी मामला, आपके जो है जितने भी किसी मामले कानूनी पेचीदगी चल रही थी उनके मामले में बेहतरी आएगी, आला तलीम हासिल कर सकते हैं, रूहानी मामला में बेहतरी आएगी और रूहानी तरक्की भी हो सकती है, आपको रूहानी गुरु भी मिल सकता है कोई, तो ये सारे मामला में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इसके बाद नए मौके मिलेंगे, फैमिली के मामला बेहतर होंगे। और उसके अलावा लेकिन इसमें खुसूसी है कि जैसे जैसे सूरज ग्रहण और सितारों की रजत है उन डेटों को मद्देनजर जरूर रखना है। उसके लिए लिंक में मेरा शामी रूहानी जंत्री का लिंक है, उसमें आप डेटें एग्जैक्ट मेंशन भी की हुई हैं, वीडियो में भी बताई जा रही हैं और उसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका तीसरा क्वार्टर को हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट सेकंड क्वार्टर आपके लिए बेहतर है, ठीक है। यानी अब साल को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, पहला हिस्सा, दूसरे समाई, तीसरी समाई, चौथी समाई, तो 3-3 महीनों के लिहाज से पहले 2 महीने बेहतर है आपके लिए। और जो आपका तीसरा क्वार्टर है, ठीक है, जुलाई से लेकर अगस्त तक, ये जो टाइम पीरियड थोड़ा सा मुतात रहने का, क्योंकि उसमें आपकी ये जो जुपिटर भी सटन रेट्रोगेट हो रहे हैं, हालत रजत में जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके अखराजात में इजाफा होगा, कोई बीमारी या अस्पताल के अखराजात हो सकते हैं और दूसरे मसाइल आ सकते हैं, लेन देन के तनाज़ात हो सकते हैं। और जो है आपके जो कोई भी फैसला करें इसमें, यानी ऐसा होता है कि जब इंसान स्पीड से फ्लो में जा रहा होता है तो उसे कहता है मैं तो बहुत कम जा रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम झटका लगता है फिर पीछे आता है। तो वो डेट बताने का मकसद है कि उस डेट से पहले आप कोई आपको रिस्की फैक्टर ना करें, कोई रिस्की काम में हाथ ना डालें। जितनी आपको कामयाबी मिलनी थी यहाँ तक मिली है, वो दौर थोड़ा सा आपका फुल स्टॉप का दौर है, उसमें थोड़ा फुल स्टॉप हो जाए और वक्त अच्छे वक्त फिर मज़ीद इंतज़ार करें। अगर इस जायचे में, जिन एरिया जायचे में अच्छे इनके योग प्रॉमिस बने हों और उनकी अच्छी दशा चल रही हों, तो ये पहली से जो 6 महीने हैं ना, वो समझिए ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। अरूज, तरक्की, मुलाजमत, शोहरत, हर चीज़, हर काम में तरक्की होगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये जो आपका है थर्ड क्वार्टर,
ये जो आपको जुलाई से अगस्त तक रहेगा, इसमें मुहतात रहने की ज़रूरत है, अखराजात बढ़ेंगे। उसके जब ये दौर आए तो इंसान को क्या करना चाहिए? मुहतात हो जाए, मुहतात हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट। करना चाहिए ज़्यादा से वो सदका खैरात में आखिर में डिस्कस करूँ, रेमेडीज इस साल की डिस्कस करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मेंटली कॉन्शियस हो जाएं आप, एक्टिवेट हो जाएं। ये नहीं चीज़ें मतलब आपको सड़क चल रही है, ट्रैफिक चल रही है और आप उसमें कह दी मैं तेज़ रफ्तार से मैं भी निकल जाऊँ, तो बेवकूफ़ी हो गई। आप किसका इंतज़ार करें? रेड सिग्नल का, कि सब ट्रैफिक रुक जाए और फिर आप सुकून से निकल जाएं। ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि एक ही झटके में सब कुछ मिल जाए, तो वो तो मुमकिन नहीं ना सिलसिला। अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम कायनात का चलाना है, किसी को दे दिया, किसी को रोक दिया, किसी को फिर दे दिया। हम चाहते हैं कि एक ही मामले में सब कुछ मिल जाए, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। जब आपको जायचे में बताया जा रहा है चलने का टाइम, तो चलें, खुशी से दौड़ें, अपनी पूरी एनर्जी हार्ड वर्किंग करें, रिजल्ट लें, और जब रुकने का टाइम है तो रुक जाएं। ज़रूरी है कि आपको पूरा 12 महीने आपको बेचैनी रहे, थोड़ा सा सब्र भी कर लेना चाहिए बंदे को ना। तो उसके बाद अच्छा टाइम फिर ये आ रहा है, 10 अगस्त से लेके और सितंबर मिड तक आपका रोचक योग बनेगा। मार्स केंद्रा में आ जाएगा। आपके केंद्रा में आने से क्या होगा कि आपकी एनर्जी फिर बहाल हो जाएगी। जो थोड़ा सा मायूसी का डिप्रेशन दौर आया था, फिर एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर एनर्जी आएगी, आप फिर हालात का फाइट करेंगे और फिर तरक्की कामयाबी होगी। इस वक्त आपके सेहत के मामला में बेहतरी आएगी, डेली वेजेस के मामला में बेहतरी आएगी, कारोबारी तरक्की के मामला में बेहतरी आएगी। गुस्से और शिद्दत पसंद से परहेज़ करने की ज़रूरत है। एरीज का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि टैलेंटेड भी होते हैं, बासलाहियत होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और गोल्स को अचीव करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन अपनी ज़बान से मार खाते हैं। ठीक है ना, आप ये देखें, सब कुछ आप सब क्वालिटी हैं आपके अंदर, और एकदम आपने हाइपर हो गए तो आपको जो पॉजिटिव इमेज था लोगों पे ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ को रिमूव करें और अपने को कूल डाउन रखें, अपनी एनर्जी को कंपोज करें, बैलेंस करें आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद ये जो सेहत, कारोबार, डेली वेजेस के मामले में बेहतरी आएगी। वह ये जो नेगेटिव पॉइंट है, गुस्सा और शिद्दत पसंद से प्रेस करें। और इस दौरान अगर आप मार्स की एनर्जी को, फुल एनर्जी को हासिल करना चाहते हैं, तो लोहे मरीख भी बनवा के पास रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथा को देखें, हर सितारे का एक तिलिस्म है। जैसे मैंने लास्ट टाइम शर्फ ज़ोरा का वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया था कि शर्फ ज़ोरा किस तरह बनाई जाती है। इसी तरह लोहे मरीख भी बनाई जाती है कि मरीख की एनर्जी को हासिल करने के लिए, कुव्वत बा को हासिल करने के लिए, मर्दाना ताकत को हासिल करने के लिए, हालात में फ़ाइट करने के लिए। और जिसका सितारा मरीख होता है उसको एनर्जी को पूरी तरह अपनी बॉडी में, अपने एरा में कंसीव करने के लिए, उसके लिए लोहे मरीख बनाई जाती है। इज़्ज़त दौलत शोहरत मिले, जब आपका ज़ाती सितारा मजबूत हो गया तो बुरे से बुरे हालात से भी निकल जाएगा। मरीख को हम सुपर सलार कहते हैं। अब जब सुपर सलार के हाथ में तलवार आ जाए और पूरे उसके बाजू में ताकत आ जाए तो क्या ही बात है, फिर तो वो सबको आगे लगा देगा ना। तो यही काम, ये लोहे मरीख यही काम करती है। उसके बाद 24 सितंबर को जो राहु केतु तब्दील होंगे और केतु अपने घर में आएगा, विरासती और कानूनी मामलात में मुश्किलात आ सकती हैं। देखिए, राहु केतु को हम डिस्कस करते हैं शेडो प्लैनेट्स हैं। बज़ाहिर तो ये नज़र आने वाले सितारे नहीं हैं, लेकिन अपने असरात ज़ायचे में बहुत डालते हैं। जिनके ज़ायचे में राहु केतु की पोजीशन कमज़ोर होगी, उनके लिए दौर मसाइल भी पेश कर सकता है। इसलिए अपने पैदाइशी ज़ायचे को, नेटल को एनालिसिस करें, उसमें राहु केतु की पोजीशन ज़रूर चेक करें। क्योंकि जब बड़े सितारे तब्दील होते हैं, राहु केतु चेंज हो गया, सैटर्न चेंज हो गया, जुपिटर चेंज हुआ, तो ज़िंदगी में बड़े बड़े तब्दीलियाँ आती हैं। कई लोगों को बड़े अरूज भी लगते हैं, कई लोगों को झटके भी लगते हैं। उस झटके से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले से एनालिसिस करके रखें इस चीज़ का। उसके बाद ये जो साल का बुनियादी खुलासा था, चार हिस्सों में तकसीम किया और उसके आपको डिटेल बता दी। अब इसमें हमने जो साल की रेमेडीज़ करनी, जो सवाल आपका इंपॉर्टेंट था कि सदका कौन सा करना चाहिए, विरद कौन सा पढ़ना चाहिए, उसके लिए हम ये हर मंगलवार दिन आप कोई जिसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा चल रही है, जिनके ज़ायचे में दशा नेगेटिव चल रही है, वो मार्स का नेगेटिव एनर्जी या मार्स आपका डिबिलिटेड हालत में बैठा हुआ है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि मरीख का विरद खास पढ़ें। वो विरद खास है या मालिक हो या कदूस हो, ये विरद पढ़ें। इसके अलावा मंगलवार सुरख मोरख का सदका करें, सर से वार कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और या किसी गरीब बेवा बेटी का जो रिश्ता होने लगा है, शादी होने लगी है, उसमें सुरख रंग का जोड़ा उसकी खिदमत कर दें कि उसको जो है उसके लिए आसानी पैदा हो सके। जी सर, इसके अलावा कोई और चीज़ हम सुरख में दे सकते हैं? कुछ भी दे सकते हैं। आप संदूर का सदका कर सकते हैं। ये संदूर हमारे अमलियात में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा आप जो है गोश्त का, सुरख गोश्त का सदका दे सकते हैं, हल्दी लगा के, यानी सुरख रंग की कोई भी चीज़। और बल्कि सुरख से ज़्यादा इस पर ऑरेंज कलर ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है। जो आपकी मसूर की दाल होती है, जो पूरी सुर्खी माइल नहीं होती, ऑरेंज कलर की होती है, वो सदका 900 ग्राम लेके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ करके उससे सदका करें। और
बात ये है कि अब जब हम सदक़े में भी हम ये करते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी को पैसे दे दिए, जान छुड़ा ली, जी भाई ये मसले का हल नहीं है। जो आपकी रेमेडी वो करें, जो आपकी दवाई वो खाएं आप। जी सर। आप उस मखसूस टाइम पे उठें, नियत करें, अल्लाह से तौबा करें, दुआ मांगें। और उसके सबसे मेरा असूल में मैं तो अपने लिए भी जो रिकमेंड करता हूँ कि सुबह नमाज फजर उठ पढ़ें, ठीक है। जी सर। उसके बाद आप जो है अव्वल आखिर दूसरी जो उसके जो विरद पढ़ें अपना सितारे का, जो आपका असेंडेंट का विरद है। उसके बाद आप क्या करें कि उसका चीज़ का सदका लें, जो भी आपका सदका बनता है, सर से अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बार के, जी। ठीक है। और उसको फिर सदका उसको कर दें सिलसिला। जी सर। हम लोग तो उठते ही 12 बजे, ऐसे ही सर। 11-12 बजे, फिर हम कहते हैं जी हमारे यहाँ एनर्जी नहीं है जिस्म में। भाई अल्लाह ताला की रहमतें जो सुबह नाजल हो रही हैं, आपको मिल रही हैं, उनको हासिल करें। रिज़्क़ बांटने का वक्त तो सुबह के वक्त है। ऐसे ही सर। जब 12 बजे उठेंगे और रात को 2 बजे सोएंगे तो किस तरह ज़िंदगी का निज़ाम चलेगा। जी सर। बेड़ा गर्क तो हमने खुद किया अपनी ज़िंदगी का। तो इन मामलों को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। थोड़े से मैं तलख अल्फाज बदल लेता हूँ, लेकिन नाज़िन से भी माज़रत चाहता हूँ इस सिलसिले में, लेकिन ये कि बताना मेरा फ़र्ज़ है, जी सर। ठीक है। तो अपने मामलात को दुरुस्त करें, अल्लाह तौबा भी करें, सदक़ात करें, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम उसको इम्प्रूव करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।